भाई बहुत हुआ, काफी पी ली है तुमने। पियो ना। किस दुख में सुबह सुबह ड्रिंक किया जा रहा है, जरा बताओगे मुझे? सनम के लिए और डैड के लिए। मेरा बिजनेस डूब गया, सनम से मेरा ब्रेकअप भी हो गया है, अब सब खत्म। मतलब मोस्टली रीजन सनम है। तुम उसे माफ नहीं करने वाले तो काम से उसे निकाल क्यों नहीं देते? या तो उससे दूर रहने का फैसला लो और उसके बाद उससे कभी मत मिलना, या फिर एक्सेप्ट करो कि तुम उससे अभी भी प्यार करते हो। उसने पैसे उधार लिए, ऐसे कैसे जाने दूं? ओ कम ऑन, एज इफ तुम्हें सच में पैसों के बारे में फिक्र है। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। तुमने पूछा उसने पैसे क्यों लिए थे? नहीं, मुझे रीजन पता है, उसके डैड की ग्रोसरी शॉप के लिए। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? एक अच्छे रीजन के लिए ही तो झूठ बोला ना उसने। किसी से शेयर नहीं कर पाई होगी वो। मुझसे उसने सच छुपाया, एक दिन नहीं कई हफ्तों तक। हाँ, झूठ झूठ बस झूठ बोला है उसने मुझसे। उसके पास कई मौके थे बताने के। मैंने उससे कई बार पूछा कि कुछ छुपा तो नहीं रही हो। तो तुम उसे माफ नहीं करोगे? नहीं करूंगा, सब खत्म। तो फिर भूल जाओ उसे और खुद को टॉर्चर करना बंद करो। जान, जब सनम से अगली बार मिलोगे तब उसकी आंखों में एक बार जरूर देखना। अगर तुम्हें उसकी आंखों में प्यार नजर आए तो समझ लेना शी इज द वन फॉर यू। अरे बोर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जान, ये तुम्हारा घर है, जाना तो मुझे चाहिए। मैंने सोचा ये खुशबू कैसी है, कौन सा सेंट है। वहां पर अंधेरा था इसलिए कोई नजर नहीं आया। मैं एक्साइटमेंट में मुड़ा ढूंढने किसका परफ्यूम था, तब एक लड़की मेरी तरफ आई। उसने ना मेरी आंखों में देखा और वो थी सनम। और फिर उसके बाद वो मिस्टर फैब्री, मैंने सोच लिया है, मैं वो परफ्यूम आपको नहीं दे सकती। वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है उससे। सनम, आर यू श्योर? ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सोच लो। हाँ, थैंक यू सो मच मिस्टर फैब्री, पर मेरा जवाब ना है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है सनम। आई एम वेरी मच सॉरी। यही मेरा फैसला है। वैसे मुझे ऑफिस जाना है, क्या आप मुझे यही ड्रॉप कर देंगे प्लीज? श्योर श्योर। मिस्टर मुराद, गाड़ी रोको। जी ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फैब्री। एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो, मेरा साथ देती हो। लैला, तुमने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया है। मिस्टर एमरे। लैला, एक सेकंड। मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहता हूँ। तुमने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है, पता है? मेरे लिए बहुत कुछ किया है तुमने। नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर एमरे, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपने मुझे ट्रेन किया है मिस्टर एमरे। बुरे दिन जल्दी बीत जाएंगे। मैंने हमेशा आपको इंस्पिरेशन माना है। आपकी क्विक डिसीजन लेने की क्वालिटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपका कॉमन सेंस, सब मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू लैला, हमेशा मुझ पर भरोसा रखने के लिए। थोड़ा वॉक करें क्या? श्योर। आपने कहा था ना कि लिखना और सपने देखना कभी मत भूलना। मैंने आपके साथ होने का सपना देखा था और मेरी यही लिखने की आदत मेरी फीलिंग्स आप तक पहुंच जाएगी। मैंने आपसे झूठ कहा था, मैंने ही वो फोटोज डिलीवर किए।
जिसकी वजह से आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ। मैं वही स्पाई हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं जानती हूं आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, स्पेशली ये लेटर पढ़ने के बाद। पर मैं अभी भी आपसे प्यार करती हूँ। चाहे मैंने झूठ बोले हैं, पर मेरा प्यार सच्चा है। आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट मेरे लिए स्पेशल है मिस्टर चांद। मुझे आपको हर्ट नहीं करना था, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर चांद। सनम आपसे हमेशा प्यार करेगी। आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू जान। आई लव यू सो मच एंड आई विल लव यू फॉर एवर। हाँ नहीं, बेबी क्या उसने फोन उठाया? नहीं, कम से कम फोन पे बता देती कि लेट होने वाली है, देर से आएगी। पर बहाने बहुत है दोनों के पास। साइलेंट पे रखा होगा, साइलेंट पे। मुझे सनम की बहुत फिक्र हो रही है मेवे के बे। वो ऑफिस रोते रोते गई थी। मैंने फोन किया था तब उसने कहा कि वो ठीक है, पर मैं अभी भी उस माफिया वाली बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। जब तक उन्हें घर में नहीं देखता मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे भी निहाद, मुझे भी। मॉम, डैड। कहाँ थी तुम लैला? फोन भी नहीं उठा रही थी। सनम कहाँ है बताओ मुझे। क्या सनीम तो मुझसे पहले ही ऑफिस से घर निकल चुकी थी, अभी तक घर नहीं आई वो? नहीं आई। पक्का उसने यही कहा था कि वो घर आ रही है? बताओ मुझे। हाँ मॉम, उसने कहा है वो घर जा रही है। रुकिए मैं कॉल करती हूँ। रहने दो, हमने कोशिश की है, उसका मोबाइल बंद है। हमने माफिया वाली अफवाह सुनकर उसे कॉल किया था। उसने कहा चिंता मत कीजिए, और उसके बाद उससे हमारी कोई बात नहीं हुई है। मेव के बे, हमारी बच्ची ठीक तो होगी ना? निहाद मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी कुछ करो प्लीज। मॉम आप उन्हें स्ट्रेस क्यों दे रही है? उन्हें हाई बीपी है, अब क्या कर रही है? डैडी चिंता मत करिए, कोई बात नहीं, माफिया नहीं है। मैं अयान से बात करती हूँ, उसे शायद सनीम के बारे में पता होगा। डोंट वरी, आप इनके साथ रहिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, बाय। देखो मेव के बे, मैं अब और नहीं रोक सकता। तुम यहीं पर रुको, मैं ढूंढता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आजकल की जनरेशन सिर्फ सोशल मीडिया पर ही पड़ी रहती है। तुम्हारी दुनिया ऐसी खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया झूठ का माया जाल है। मैं बता रहा हूँ, तुम लोग फंस जाओगे। मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? क्या कह रहा हूँ मैं? बहरे हो गए हो? हाय लैला, उस्मान, तुमने सनीम को देखा है क्या? उससे सुबह बात हुई थी मेरी। वो यहाँ आने वाली थी, पर ना कॉल किया ना वो यहाँ आई। क्या कहा? सनेम गायब हो गई है? मुझे बताओ, मेरी सनेम ठीक तो है ना? एक मिनट। उसने कहा था कि वो आने वाली है, पर वो आई नहीं। ऐसा क्यों? जरूर माफिया का काम होगा। मेरी बात पर यकीन करो, माफिया ने सनेम को किडनैप कर लिया है। कोई माफिया नहीं है। ये माफिया वाली अफवाह किसने फैलाई है उस्मान? ये लंबी स्टोरी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैसे सनेम है कहाँ? ऑफिस से निकलते वक्त उसने कहा था कि वो घर आ रही है। अब उसका फोन बंद आ रहा है, पता नहीं क्या कर रही है वो। उसने कहा था वो थोड़ी डिप्रेस्ड फील कर रही है और फिर फोन रख दिया। वो डिप्रेस थी, फोन बंद आ रहा है। तुम समझ रहे हो भाई? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सनेम के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कुछ तो हुआ है बुरा। मुझे तुम रिलैक्स करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है, तुम चलो हमारे साथ, चलो। रुको, मेरा बैग रह गया। लैला, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये काम जरूर उस माफिया का है। माफिया यहाँ आया होगा और उसे किडनैप करके ले गया होगा। तुम दरवाजा लॉक कर दो। हाँ, ठीक ठीक है? है। और लाइट्स भी बंद कर देना।
सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा कुछ फाइनल काम बचा था, मैं वहां आकर आपके साथ 2 मिनट बैठ सकती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। आप क्या सोच रहे हैं? सनम, सनम का परफ्यूम, सनम उसकी स्माइल, सनम का टच, सनम की आंखें। मुझे सनम को किस करना है, उसे जोर से हक करना है, उसके साथ जीना है, साथ मरना है, मेरी जिंदगी बितानी है। पर तुम वो सनम नहीं हो। हेलो। जी जी, आई एम सॉरी तुम्हें इस वक्त कॉल करने के लिए। इस वक्त? ओह, इतनी देर हो गई फिर भी मुझे नींद कैसे नहीं आई? जी जी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने सनम को देखा? सनम तो ऑफिस से निकल कर घर जाने वाली थी। क्यों, क्या बात है? वो अब तक घर नहीं पहुंची क्या? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम हैंडल कर लेंगे। ओके? अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। गुड नाइट। अच्छा ठीक है। अयहान, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। तुमने अभी तक नया बॉयफ्रेंड ढूंढा नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास बस रिलेशनशिप के लिए वक्त नहीं है। नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हमने अग्री किया था ना, तुम्हारा फोबिया एक बार खत्म हो जाए फिर मैं बॉयफ्रेंड ढूंढ लूंगी। ठीक है? ओके, तुमने मेरा सारा स्ट्रेस मिटा दिया, जानती हो। कहाँ होगी सनम? वहाँ तो नहीं होगी? नहीं, अभी तक तो नहीं होगी। गुड नाइट जी जी। कौन था सनम? सनम क्या कहा उसने? क्या कहा तुम बताओ। लोगों ने सनम को देखा है क्या? बताओ। हाँ उस्मान? नहीं, हमें भी नहीं मिली। मैं बता रहा हूँ, वो माफिया वाली स्टोरी सच हो गई है। सनम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई है, मैं ये बात को जानता हूँ। मैंने मोहल्ले में बहुत सी अजीब सी गाड़ियाँ देखी थी, ये रहे उसके नंबर। बहुत ही डार्क कलर की गाड़ी थी वो, ये नंबर लिखा है इस पे। वो इसी गाड़ी में किडनैप हुई होगी। मैं पुलिस जाके इसके बारे में कंप्लेंट करता हूँ। मुजफ्फर क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ होगी मेरी सनम? मेव के बे 3 बज गए हैं। मिस्टर जैन को फोन करें? नहीं डैडी, वो अलग हो गए अलग? हैं। क्या मतलब? मतलब वो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे हैं, वो दोनों एक साथ नहीं होंगे। हाँ, हॉस्पिटल में ढूंढे क्या? निहात पुलिस स्टेशन चलते हैं। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, आपको याद है ना, हम जब भी पुलिस स्टेशन जाते हैं सनम घर पे ही मिलती है। हाँ वही, अयहान सही कह रही है माँ। चलो। नहीं, मेरी बेटी भी। मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरी बच्ची कितना रो रही थी, जरूर कोई प्रॉब्लम है। मेव के बे शांत हो जाओ। एक तो पहले ये माफिया वाली अफवाह को लेकर मैं परेशान हूँ। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो आओ, कंप्लेंट करते हैं। चलो आओ, चलो। हमें भी उनके साथ जाना होगा? हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है।
मैं थक चुकी हूँ। क्या हो रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने कहा था ना वो घर पे आ जाएगी। खामखा पुलिस स्टेशन में पूरी रात बिताई हम सब ने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज ये पिटेगी मुझसे। क्या हुआ है? क्या हुआ ये पूछ रही हो? मॉम, इधर आओ। मेरी अरे मेरी बात तो सुनो, अरे छोड़ो। मेरी शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। रुकिए, बेबी हाय हो जाएगा, शांत हो जाओ। छोड़िए आंटी, कुछ हो जाएगा तुम्हें। आंटी सुनिए। सनम, तुम्हारी लाइफ तो डेली सोप से कम नहीं, रोज कोई ना कोई ड्रामा होता है। ड्रामा और मेरा तो जिंदगी भर का रिश्ता है। वैसे सनम, तुम आंटी की डांट से बच कैसे गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने संभाल लिया, वरना लैला ने तो सारी गड़बड़ कर दी थी। आंटी बेचारी को तुम्हारी बहुत फिक्र है सनम। चलो एनीवेज, इस सब में वैसे मजा बहुत आया नहीं। अब मैं सो तो नहीं सकता, तो जाके शॉप खोल लेता हूँ। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम दोनों को भी जगना पड़ा। वो लैला को बता देना मैं ऑफिस जा रही हूँ, वरना फिर से पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। लैला के लिए क्यों नहीं रुक रही तुम? ओहो, वो तो बाथरूम में घंटे लगा देती है और मुझे लेट नहीं होना था, सो बाय। See you, सनम। मुझे इतनी नींद आ रही है कि बेड पे जाते ही सो जाऊंगी। हो आयहान, आयहान, उस्मान, मेरे पास एक खबर है, बहुत बड़ी वाली खबर है। वैसे वो कौन थी? सनम थी क्या? सनम थी ना? मुजफ्फर, कल रात तुम कहाँ चले गए? मैंने उस नंबर प्लेट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली, वो गाड़ी इटालियन है। पर पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये माफिया की गाड़ी है। क्या कहते हो तुम? माफिया नहीं है ये, इटालियन माफिया है ये। हाँ, इटालियन माफिया है। हाँ, इटालियन माफिया, क्लासी है उसका नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है, एंजो फाब्री। उसके पास घर है, बंगला, होटल, डार्क सूट और डार्क सनग्लासेस भी है। बहुत अमीर और रईस ज़्यादा आदमी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बहुत डेंजरस भी है, पर मुझसे ये बच नहीं पाएगा। हाँ मुझो, प्लीज सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। एंजो फाब्री, इटालियन माफिया, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी। अच्छा मुजफ्फर, मुझे बहुत नींद आ रही है और दुकान भी खोलना है यार, तो मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ, मैं भी अब सोने जा रही हूँ। तुम दोनों कैसे लोग हो यार? मेरी तो यही दुआ है कि माफिया तुम दोनों को उठा कर लेके जाए, सनम को यहाँ पर छोड़ के तुम दोनों को यहाँ से उठा के लेके जाए। सनम, सनम, हाँ सनम। अरे बाप रे, ये तो वही माफिया वाली गाड़ी लग रही है। सनम, टैक्सी, टैक्सी, सनम, उस गाड़ी का पीछा कीजिए। सनम, मैंने तुम्हारी सिचुएशन को कंसिडर किया है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक अलग ऑफर है। मिस्टर फाब्री, मैंने कहा ना, मुझे सच में मैं अभी सब सनम? में नहीं पढ़ना चाहती। सनम प्लीज मेरी बात तो सुनोगी। आई अंडरस्टैंड कि कंपनी को डूबता हुआ देख तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। हाँ, हो रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं कंपनी को हेल्प करता हूँ, फिर चलेगा ना? क्या कहती हो? क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या आप सच में हेल्प करना चाहते हैं? मिस सनम, अगर मैंने कहा तो कहा, करूंगा मैं। मैं उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करता हूँ, उनके सारे लोन्स क्लियर करूंगा, शेयर्स खरीदूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे वो परफ्यूम देना होगा। ओह, आपको वही परफ्यूम चाहिए क्या? मैं आपको एक नया बना कर देती हूँ।
मैं जी जान से मेहनत करके आपको एक नया परफ्यूम बना कर दूंगी, एकदम परफेक्ट। आप वो ले लीजिएगा, प्रॉमिस। मिस सनम, तुम अभी इसमें भी मुझसे बार्गेनिंग करोगी? मुझे बस वही परफ्यूम चाहिए, पर मैं सोचता हूँ मुझे थोड़ा वक्त दो। शाम तक तुम्हें मैं बता देता हूँ मेरा जवाब। ठीक है। ओके, चलो मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। हाँ, यही मेरे रास्ते पर पड़ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। एक दिन इस लड़की की वजह से ना हम दोनों को हार्ट अटैक आ जाएगा। हमारी गलती है, हमारी दोनों बेटियां तुम्हारे तेरे तो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट हैं। दोनों थोड़ी पागल है, पर है तो हमारी बेटियां। मैं उनसे प्यार करती हूँ, ऊपर वाले ने हमें दी है। हाँ मेकअबे, कल तो तुम एकदम मदर इंडिया बन गई थी। खामखा इतनी भागदौड़ मचा दी थी तुमने। कल पूरा पुलिस स्टेशन मैंने अपने सर पे उठा लिया था। हाँ मेकअबे। निहात, मैंने पुलिस वालों को कुछ ज्यादा तो नहीं बोला? नहीं, बस नॉर्मल बातें की तुमने मेकअबे। सारा ड्रामा मैंने रोल खाते खाते देखा, मालूम है। मैं भी ना कभी कभी हद कर देती हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ आज आए हैं, और वो भी मिस्टर जान के ये कहने के बावजूद कि आने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रेस्टीज बहुत गिर चुकी है, अब हमें सोचना है कि क्या करना है। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी इस आप वक्त। पिएंगे? नहीं ना? हाँ, सिचुएशन बहुत ही खराब है, ये सच है। और अब हमारे पास सिर्फ मिसेस रेमेडे हैं और कुछ छोटी मोटी कंपनीज और हैं। एक बात और, मिस्टर फेब्री ने हमें कोई राय नहीं दी है, तो पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। अच्छा, अगर उन्होंने हमें नहीं छोड़ा तब तो हम धीरे धीरे रिकवर कर ही लेंगे, लेकिन हमें वैसे भी बहुत कुछ कट तो करना ही पड़ेगा, ये जरूरी आप है। कहना क्या चाहती हैं मिस डेरन? दरअसल हमें अपने फालतू के खर्च कम करने होंगे। फालतू खर्चे कम करने होंगे मतलब नीचे से, मतलब सबसे आखिरी पायदान पर काम करने वाले से, है ना? आप टॉप से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है। बकवास बंद करो जेजे, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो, फिर बोला करो। सबसे पहले हमें फिक्री हारिका कंपनी के एम्प्लॉय की हैसियत से खुद को बहुत मोटिवेटेड रखना होगा, समझ गए? जेजे, एक बार तुमने मुझे कुछ बताया था जो तुम्हारी लाइफ कोच ने तुम्हें सिखाया था, ताकि हम सब उसे सुनकर हंस सके। चलो। हाँ, मेरी लाइफ कोच ने मुझे सिखाया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जब भी आप स्माइल करते हैं, आपकी आत्मा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है, यू नो, और आपको खुशियाँ मिलती हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, मैंने पहले भी आजमाई है। चलिए आप स्माइल कीजिए और हंसिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप हंसिए, हंसिए ना, हंसिए हंसिए हंसिए। आप हंस नहीं रहे हैं? अरे हंसिए, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, हंसिए, स्माइल कीजिए। हाँ, बढ़िया। अरे आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? जो लोग हंसते नहीं उनसे मुझे स्ट्रेस होता है। अच्छा चलिए आप हंसिए, हंसिए, जोर से हंसिए। हाँ आप हंसिए, आपको भी हंसना है। मैं 1 से 3 तक गिनूंगा, ठीक है? 1 2 3। हाँ हाँ हाँ। ये सब बहुत अच्छा रहा, और मैं इसी तरह से मिस्टर जान का वेलकम करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हम सब हर बात के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से ऐसा करते हैं। अरे आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, हंसना है आपको, ठीक से हंसिए। हाँ? हंसो। देख क्या रहे हो? हंसो, हंसो भाई, हंसो हंसो हंसो, मैंने कहा हंसो हंसो। अरे हंसो, हंसो ना। अरे मैंने हंसने के लिए कहा, हंसो हंसो हंसो। हाँ हाँ ठीक है, तो हमने बहुत हंस लिया। चलिए अब अपने काम पर चलिए, जाइए। गुड लक। ओके, वो आ रहे हैं। चलो चलो, सबको हंसना है, याद है ना सबको? चलो, रेडी। वो आ गए, हंसो हंसो। बहुत बढ़िया जोक था। गाइस, आप सब यहाँ आए उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, हम सब आए हैं यहाँ पर। हाँ, कुछ लोग एब्सेंट भी हैं, पर वो उनकी चॉइस है ना? बढ़िया जोक मारा है। अच्छा, एक काम करो, ये जो चेहरे पर मायूसी है ना, वो हटा दो और ये नाटक करना बंद करो प्लीज, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे। अच्छा, तो अभी एक काम करो, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। जे क्या हो रहा है? सुनो सनेम, हम तबाह होने वाले हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। मेरा बॉक्स खोल ले। हाँ
ये शायद इस ऑफिस के आखिरी पल हों, तो इसलिए चलो चलकर खोल लेते हैं। ठीक है, पर उससे पहले मुझे मिस्टर जान को चाय सर्व करनी है। मैं आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रुकता हूँ, ठीक है? ठीक हाँ। है। जान, मैंने आपको एक मेल भेजा था, प्लीज आप कंप्यूटर ऑन करोगे? हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमारे लॉयल क्लाइंट्स के नाम हैं और दूसरी लिस्ट में वो क्लाइंट्स हैं जो अपनी कंपनी छोड़ देंगे, उनके नाम हैं। जान, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या है, सी लेटर वाला? एक लेटर? हाँ, ईमेल के जमाने में आजकल लेटर कौन लिखता है? किसने लिखा है? बताइए तो। है कोई मतलब कौन होगा? आपकी चाय। नॉट पॉसिबल। क्या हुआ डेरिन? नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मेरे डबल एस्प्रेसो लेकर आओ। जाओ, तुमने सुना नहीं सनम, मैंने क्या कहा? डबल एस्प्रेसो लाओ। जरूर। शुगर कम रखना। जी मिस डेरेन। तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच, कीप द चेंज। रुकिए सर, प्लीज रुक जाइए सर। 1 सेकंड सर, आप बाहर आ सकते हैं? प्लीज 1 सेकंड बाहर आ जाइए, सिर्फ 1 सेकंड। एक छोटा सा सवाल, क्या ये गाड़ी महमूद बे के रास्ते से निकलती है? गलत मत समझेगा, मैं सिर्फ रास्ता पूछ रहा हूँ आपसे। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओह थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो तुम? क्या कहूँ आपसे, ये शहर की जिंदगी कितनी भाग दौड़ भरी होती है। यहाँ तक आने के लिए मुझे 4 बस बदलनी पड़ी है, पता है आपको? और फिर बीच में मैं रास्ता भटक गया, फिर बहुत वक्त मैंने रोड पर ही गुजारा। लेकिन अब मुझे मेरा मसीहा मिल गया है जो मुझे मेरे घर तक छोड़ेगा। प्लीज मुझे घर तक छोड़ोगे ना? प्लीज, आपसे मेरी बहुत उम्मीद है, मुझे छोड़ दीजिए घर तक। मेरा घर यहाँ पर पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, दिख रहा होगा। अब जल्दी जल्दी बेहोश हो जाइए, चलिए। इतनी जल्दी बेहोश हो गया? काहे का माफिया है ये? अरे अरे, ये काहे का इटालियन माफिया? ये तो इटालियन पिज्जा डिलीवर करने के लायक है, लेकिन मैं हीरो नंबर 1 हूँ। डेनिस, ये वाली फाइल मेरे डेस्क पर रख दो और ग्रीन वाली फाइल ले आओ। ओके। पीआर मैनेजर से मैंने बात की, कहा कि हमारे बारे में थोड़ी पॉजिटिव न्यूज फैलाओ, कुछ अच्छा इम्प्रेसिव हमारे सक्सेस के बारे में। मैं उस पर ही काम कर रही हूँ। ओके। मैं जान सकता हूँ ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा था ना, ये यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। जान प्लीज काम डाउन, हमें पहले ही कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज से डील करना है, उसके बाद मैं खुद एमरे से बात करूंगी। जस्ट डोंट वरी। आपकी कॉफी। हाँ बोलो डेरिन। मिस्टर फाबरी से मेरी बात नहीं हो पा रही है, हमें पता लगाना होगा कि वो हमारी मदद करेंगी भी या नहीं। जान तुम प्लीज उन्हें कॉल करोगे क्या? जान हमें उनकी बहुत जरूरत है। थोड़ी देर बाद। सनीम, सनीम, यहाँ आओ जल्दी।
तुम्हारी वजह से मॉम डैड मुझे हर 15 मिनट में फोन कर रहे हैं, बार बार। क्या कर रहे हैं वो? हाँ, सारा फॉल्ट तो मेरा ही है। जाने दो, वो सब छोड़ो। मुझे एक बात बताओ, कल रात तुम मिस्टर जान के साथ क्या कर रही थी? और तुम मिस्टर एमरे के साथ थी? नहीं। गुड, देन नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। हाँ, ओके, सी यू। ठीक है। जेजे मैं आ गई। वेलकम सनेम, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। चलो ना जल्दी से इस बॉक्स को खोलते हैं, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा। ओके चलो खोलते हैं, कम से कम किसी को तो खुशी मिलेगी। सरप्राइज है इसलिए आंखों पर पट्टी बांध ली। हूँ ना मैं स्मार्ट? हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं खोलता हूँ। चलो खोलता हूँ। स्टॉप। क्या हुआ? क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्या हुआ? वो आंखें खोलो ना। खोलूंगा, लेकिन बॉक्स खोलने के बाद। ओके। नहीं देखिए, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। आई कांट वेट फॉर अ वीक। क्या कहा? रिवैल्यूइंग? मुझे ये बताओ तुम कब से रिवैल्यूइंग करने लग गए हो? ओके अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। जेजे हाँ, जरा देखो तो ये सब चीजें। हाँ जेजे हाँ, ये क्या है? लिव द मो, फ्रेंच रोमांटिक बुक है। लिव द मो मतलब प्यार का असली मतलब क्या है। इतनी सारी चीजें इतने छोटे से बॉक्स में पैक करके कैसे दी उन्होंने? हाँ सनीम, मेरे गांव वाले मुझे मेरे ड्रीम से जुड़े चीजें भेजते हैं, यही ट्रेडिशन है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, बहुत कमाल की चीजें भेजी हैं। मेरे टूटे दिल की दुआ, प्यार का पोषण, आई लव यू। बस प्यार ही प्यार नजर आता है। वायलिन, मुझे हमेशा से वायलिन प्ले करना सीखना था। ट्राई करता हूँ। मुझे आता नहीं, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तुम्हें आता भी है? बिल्कुल सही कहा। वायलिन बजाओ, प्यार को ढूंढो। कहीं ये सीक्रेट मैसेज तो नहीं? हाँ नहीं नहीं। लेट्स सी और क्या क्या मिलता है। एक क्रेप, मेरे गांव के क्रेप्स वर्ल्ड फेमस हैं। बढ़िया है। तुम्हें खाने हैं क्रेप्स? लो एक चक्कर देखो, लो। और इस पर फोटो किसकी है? कौन है ये? ये कौन है? बताओ। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौन सा प्रिंट? कोई प्रिंट ही नहीं था। क्रेप्स तो क्रेप की तरह ही दिखेंगे। क्या तुम भी बकवास करती हो सनीम? देखो, अरे टी शर्ट भेजा है, देखो मस्त प्रिंट वाला टी शर्ट भेजा है। ये देखो देखो। कम ऑन जेजे, ये प्रिंट तो देखो, ये अयहान ही है ना? ये अयहान ही लग रही है। नहीं, किसी की प्रिंट नहीं है, ऐसा कैसे? अरे रुको, ये क्या है? ये क्या है? अयहान से शक्ल मिलती है पर बताओ ये क्या है? और ये क्या क्या हो रहा है? हाँ? कैसे इनकार कर सकते हो? ये अयहान है। हाँ, ये अयहान की तरह दिखती है। ये अयहान। चुप हो जाओ। अ से नाम शुरू होता है, न से खत्म। हम सब ने इस लड़की को हमारे सपनों में देखा है और इसलिए तुम्हें ये तोहफा भेजा। अब जाओ, सिरप पियो, वायलिन बजाओ, लव बुक पढ़ो, रोमांटिक म्यूजिक सुनो। जल्दी जाओ और जाकर उसे इम्प्रेस करो। ये लड़की तुम्हारा प्यार है, जल्दी जाकर उसे जीत कर आओ।
ये अयहान है और वो अयहान की बात कर रहे हैं जे। मेरे गांव वाले आयहान का नाम ले रहे हैं, पर मैं अपना फोबिया कैसे कंट्रोल करूं? वो भी तुमसे प्यार करती है, इस बात को मान लो और उससे जाकर बताओ। प्लीज जे, मेरे जैसे गलती मत करो। तुमने कहा कोई गलती की? मिस्टर जान तुमसे प्यार करते हैं, अभी प्रॉब्लम्स हैं पर ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, सच में मेरी बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये चीज किस लिए दी है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है ये? हाँ समझ गया, एंगेजमेंट कह रहे हैं वो, उससे शादी कर लो। हाँ तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया एमरे। एमरे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। क्या हुआ? कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है क्या? वो हमें क्रेडिट नहीं देंगे और जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो हमें बाद में देंगे। जान, हम अब क्या करेंगे? कल सारे लोन वाले पैसे लेने आए थे, आज भी आ जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे जवाब दूं। इस्तांबुल में मेरी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ वैसे एक छोटी सी जमीन ली थी मैंने, उसे बेच सकता हूँ मैं। न्यूयॉर्क में एक छोटा सा स्टूडियो है, वो बेच सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतना वक्त नहीं है। ओके तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि 10% मेरे और 10% एमरे के। हमें ये 20% शेयर्स बेचने होंगे हमारी कंपनी के, तो शायद कुछ हो जाए। जान, हमें इसके लिए मिस्टर एमरे की परमिशन भी लेनी होगी। मैं जाकर पूछता हूँ उससे, तुम टेंशन मत लो। आपको बिल्कुल भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे जाकर बात कर लूंगी, ठीक है? पर शेयर्स खरीदेगा कौन? डेरन, कई और एजेंसीज है जो हमारे शेयर्स खरीद लेगी। इनफैक्ट कम पैसों में अगर उन्हें हमारे शेयर्स मिलेंगे तो वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं गवाएंगे। हम कुछ अरेंज कर सकते हैं, मे बी कोई पार्टनर या ऐसा कुछ देख सकते हैं हम, शायद कोई मदद मिल जाए। मैंने ऑलरेडी सबसे बात कर ली है डेरन, फिक्र मत करो। क्या मैं एक बार उन्हें कॉल करके देखूं? हाँ, वैसे भी हमारे पास कुछ छिपाने के लिए है नहीं। हमारी कंपनी अब एक खुली किताब है, इसे कोई भी पढ़ सकता है। जान देखो, आई एम सो सॉरी बट फिक्र मत करो, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। वो खाली ग्लास लेने आई थी। मैं जाकर कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। ये तो इटालियन माफिया है। ओ नो, ये क्या? मैं भी इटालियन माफिया के साथ बेहोश हो गया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अच्छा हुआ कि तुम नहीं जगे। अच्छे बच्चे की तरह ऐसे ही सोते रहना, ठीक है? सनेम, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ। तुम्हें जितना थैंक यू बोलना तुम कह सकती हो मुझे। गाड़ी लेकर ही चला जाता हूँ। मारा क्यों तुमने? स्ट्रेस लेने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, बस सामान लेकर निकल जाऊंगी। पागल, पूरी पागल है ये।
नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हम 20% शेयर्स बेच रहे हैं, 50 नहीं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आई एम टेलिंग यू ना। ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या काम है? मैं तुमसे मिलने आई हूँ हनी। आज सुबह से मैं बस पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। पर आई थिंक तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लगता है तुम इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो। हाँ? जब मैंने तुमसे कहा था कि घर बेच देते तो तुमने मुझे मना क्यों किया? मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है एमरे। मुझे अपनी कंपनी में इंटरेस्ट है। मुझे तुम में इंटरेस्ट है। और तुम हो के तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। दैट्स नॉट फेयर एमरे। आइलन, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। आर यू श्योर? ये तुम क्या कर रही हो? इस फाइल को यहाँ पर क्यों लाई? ये डॉक्यूमेंट्स हमारी म्यूचुअल कंपनी के हैं एमरे। आई वांटेड टू रिमाइंड यू। अगर जान को ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या करेगा। तो तुम मुझे यहाँ डराने आई हो? मेरा साथ देने नहीं बल्कि मुझे डराने आई हो तुम। तुम्हें लगता है कि अब तुम मुझे छोड़ सकते हो एमरे? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इट्स ऑल ओवर, समझ गई? तुम हमेशा यही कहते हो और फिर लौटकर मेरे ही पास आते हो, क्योंकि तुम रियलाइज कर लेते हो कि मैं सही हूँ। जान तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये काम सिर्फ मैं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस डिनाई करते रहते हो। मैं ये फाइल यहीं छोड़कर जा रही हूँ। इसके ओरिजिनल पेपर्स मेरे पास हैं। बाय बाय, लव यू। कुछ तो गड़बड़ है जेजे। सही कहा, आइरिन हमेशा बुरी खबर ले आती है। वो वक्त आने पर मुझे तुम्हारी जरूरत लगेगी। ओके? ठीक है। Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.